वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। 2018 की तरह इस बार भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा। TTP और अफगान तालिबान की गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल दुश्मन को फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है पहले शायद कभी ना थी। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फास दी। हम तेज़ी से तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ रहे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़ अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा रागिब नईमी बोले कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। उलमा कराम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI के सुपुर्द किया। स्पीकर चेंबर में PTI रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। कहा, यह हमारा हक था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकजई के पास है। सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर भी जल्द अमल में लाया जाएगा। मेरी जाली आवाज बनाकर किसी ने किसी से पैसे मांगे। उस शख्स ने मुझसे राबता करके पूछा तो मैंने कहा कि मैंने नहीं मांगे। स्पीकर अयाज सादिक का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ। कहा, अरकान पार्लियामेंट भी साइबर फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं। उनकी आवाज़ और व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने MCCIA की कारकर्दगी से मुतलिक बताते हुए कहा कि इदारे को एक साल में 1,50,000 से ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 81,000 से ज़्यादा माली जराइम से मुतलिक थीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से तहरीरी जवाब में बताया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने DI खान में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तामीर के लिए नोटिफिकेशन तैयार कर दिया है। हवाई अड्डे के लिए ज़मीन के हुसूल का अमली हतमी मरहला। बानी PTI से मुलाकात ना कराने का मामला सेनेट तक पहुंच गया। फलकनाथ चित्राली ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से बानी PTI तक किसी की रसाई नहीं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अदालत ने 3 फैसले दिए हैं कि मुलाकात कराई जाए। अदालत के हुक्म पर हुकूमत क्यों अमल नहीं कर रही? ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा कि अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। सेनेट में इंतकाल रेलवे तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। ट्रैवल एजेंसियां तरमीमी बिल और पाकिस्तान होटल्स एंड रेस्टोरेंट तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सेनेट इजलास में इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में अमवात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मौखिर। विफाकी हुकूमत के नए ऑर्डिनेंस के बाद इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन रोक दिए गए। इंडस AI वीक का मकसद मसनूई ज़हानत से मुतालिक आगाही देना है। AI को आम फहम बनाकर इसे दीगर शोबों तक वुसअत दी जा सकती है। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में AI और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि मसनूई ज़हानत पर गुफ्तगू के बजाय अमली निफाज नागुज़ीर है। AI से बरवक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तक़बिल की बुनियाद होगी। मुल्क में टेक्सटाइल मिलें बंद और कारोबार तबाह हो रहे हैं। जो इंडस्ट्री बंद हो गई वो नहीं चलेगी। प्रॉपर्टी का कारोबार मुकम्मल ठप होगा। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही। साबिक सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर ने हुकूमत के बिजली पैकेज को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैस की कीमत 2300 MMBTU होनी चाहिए। शरह सूद को कम करके 6% तक लाने का मुतालिबा। ईरान में फसादियों को $6000 तक दिए गए पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद हंगामों में बदला गया।
ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में फैलने वाले पुरतशद्दुद हंगामों के पीछे बैरूनी साजिशकार हैं। हंगामों में हिस्सा लेने वालों के लिए कत्ल और नुकसान के निर्ख भी मुकर्रर किए गए। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए इकदाम कर रही है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने ईरान पर अपना सिफारतखाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया, सिफारतकारों को वापस बुला लिया है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले जारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें हरारे में मद्दे मुकाबले। इंग्लिश टीम की पहले बैटिंग जारी। विंडहॉक स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आमने सामने। बुलावाइयों में अफगानिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। ईरान पर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन को खतरा है। मुजाहिरीन का कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका ईरान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। ईरान को मतलब समझ लेना चाहिए। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल में खिताब। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी और ईरानी मंदूब के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन का अमरीकी मंदूब पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम। कहा ईरान में खाना जंगी भड़काने और गैर मुल्की मुदाखलत के लिए हालात पैदा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज पर हमले किए। ईरान कशीदगी चाहता है और न ही तसादुम। जारियत का फैसला कौन जवाब देंगे। ईरान के मामले पर अमरीका का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। पाकिस्तानी मंदूब का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा। आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, एक मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान ईरान और खित्ते की सूरत हाल बगौर जायज़ा ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल और बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत करता है। फ़रीक़ैन आलमी कवानीन का ख्याल रखें और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीका ईरान से मुतालिक खौफ व हिरास फैला रहा है। ईरान मुखालिफ अमरीकी धमकी और ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। बैरूनी कुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। रूस ईरान की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोशिश तर्क कर दे। ईरान को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला मुअख्खर कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरान में बहुत सी जानें बचाईं। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी ना देने की यकीन दहानी कराई। अरब क़यादत ने ट्रंप को हमला ना करने के पर कॉल किया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का इंकशाफ। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए। ट्रंप से कहा, तेहरान के अच्छे अमल का मौका देना चाहिए। उधर अमरीका के ईरान पर हमले ना करने की वजूहात सामने आ गईं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप को मशवरा दिया गया कि अमरीकी हमले से रजीम चेंज का इम्कान नहीं। हमले के लिए इसराइल और इत्तेहादियों के हिफाजत के लिए अमरीकी अफवाज की ज़रूरत होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमरीकी सदर को ईरान पर हमले ना करने का मशवरा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। मुजाहिरीन की हलाकतों पर संगीन नताइज से खबरदार किया है। ईरानी पासदाराना इनकलाब के बर्री फौज के कमांडर मोहम्मद करामी ने कहा कि ईरान को एक जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में अली लारिजानी समेत 5 आला हुकाम पर पाबंदी। ईरान के बैंकिंग नेटवर्क के 18 अफराद और इदारे शामिल। इमारात, बरतानिया, सिंगापुर में कायम फ्रंट कंपनीज पर भी पाबंदियाँ आयद। ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्टा को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतनाज़ा ट्वीट्स केस की समाअत। DIG जवाद तारिक अदालत में पेश। जज अफजल मजोका का इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद इज़हार बरहमी। वारंट जारी हुआ, अमल क्यों नहीं हुआ। जज अफजल मजोका का DIG से मुकालमा। इस्लामाबाद में वारंट पर अमल ना होना क्या साबित करता है। इनको पाकिस्तान से उठाएं, इंडिया से या अफगानिस्तान से। 24 घंटे हैं आपके पास। समंदर में हूँ या आसमान पर, मुझे वारंट की तामील चाहिए।
वारंट की तकमील न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। जज के रिमार्क्स। DIG की अदालत को वारंट्स पर अमल दरामदी की यकीन दहानी। सरकारी वकील ने मुल्जिमान की तरफ से 342 का जवाब अदालत में जमा करा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 3100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट की 3 नफ्सियाती हदें बहाल। स्टॉक मार्केट 1,84,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,81,456 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 80 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। KP में पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। लाहौर, सरगोधा, सालिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर डिवीजन में भी बादल बरसेंगे। चित्राल, दी, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मालेकंड, बुनेर, मानसेहरा में बारिश मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचेगा। बारिशों और बर्फबारी से शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। उधर सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर हाई कोर्ट का 804 पार्कों की बहाली के अमल की निगरानी का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की PHA पार्कों की बहाली से कबल अदालती कमीशन से मुशावरत की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि सबसे ज़्यादा आलूदगी तो इंडस्ट्रीज से फैलती है। इंडस्ट्रीज के लिए एक खुसूसी यूनिट होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्त कौन काट रहा है। PHA के वकील ने बताया कि हमने LDA को इस बारे में रोका। उन्होंने कहा कि दरख्तों को नहीं काटा नहीं जाएगा, महफूज बनाएंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर मुमलिकत ने 10 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जो कौमी असम्बली के इजलास से महज 3 रोज़ कबल नाफिज किया गया, जो बदनीयती को जाहिर करता है। ऑर्डिनेंस जारी करने का असल मकसद बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करना है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद इस किस्म के ऑर्डिनेंस का कोई जवाज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन को सुने बगैर कोई हतमी हुक्म नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी।